हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी सुमन साहू डिजूल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं सिविक्स का अगला प्रैक्टिस सेट कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और हमें कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखना है कि सिविक्स से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। हमने पिछले सेट में देखा था कि टोटल 22 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन किस तरह से आएंगे, पैटर्न कैसा रहेगा। या तो शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे या वन वर्ड आंसर आएंगे। हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रिपरेशन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम लोग सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लें और हमने सारा प्रिपरेशन कर रखा हो लॉन्ग आंसर, लेकिन अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पर वन वर्ड आंसर भी आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ रहे हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल के रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन शुरू हो रहा है 27 नंबर से, क्योंकि इसके पहले आप एसएसटी चूंकि कंबाइन आता है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुजन समाज, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी लोकतंत्र और आधुनिकता। व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ भारतीय जनता पार्टी? बहुजन सोसाइटी, रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, कल्चरल नेशनलिज्म और मॉडर्निज्म। आप एक चीज देखिए कि ये जो क्वेश्चन बन रहा है, हमने क्या पढ़ा? हमने चैप्टर्स पढ़े हैं पॉलिटिकल पार्टीज, पढ़े हैं हमने पॉलिटिकल पार्टीज जी। उसमें हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों है, क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो वर्क क्या करती है, और उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज किस किस लेवल पर होती है, और जो पार्टियां हमारे पूरे भारत में बहुत ज्यादा फेमस है या बहुत ज्यादा हमने जिनका नाम सुना है या कुछ टॉप मोस्ट जो पार्टियां हैं, उनके बारे में हमने पूरा अच्छे से डिस्कस भी किया। उसी में ये जो क्वेश्चन बनता है, ये बनता है आपकी पॉलिटिकल पार्टी से। और देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहा है, वन मार्क्स का क्वेश्चन है, वन वर्ड आंसर का है। आगे देखेंगे कि इससे इस टॉपिक से और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? When was the Communist Party of India established? 1925, 1930, 1927 और 1929। एक चीज बात बताइए कि मैंने क्या बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज से क्वेश्चन आएंगे, वो भी अच्छी क्वांटिटी में आएंगे क्योंकि लेसन भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा, अभी वन क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन भी पॉलिटिकल पार्टीज है। इसका आंसर हम लोग अपने अगले सेट में डिस्कस करेंगे और उस टाइम हम लोग अच्छे से ये भी देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है और उसके मेन फंक्शंस क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र ब्लैंक में बना। श्रीलंका इंडिपेंडेंट नेशन फॉर्म्ड इन ब्लैंक। क्या है ऑप्शन में? ब्लैंक है 1958 और 1948। ये भी क्वेश्चन कहां से आ रहा है? हमने जब पढ़ा है अपने बुक में, हमने क्या पढ़ा, 2-3 चैप्टर, जैसे कि एक तो आप लोगों को याद है राजनीतिक दल, दूसरा ये वाला जो चैप्टर है ये आया है सत्ता की साझेदारी, है ना। उसमें भी इसे हो सकता है, या बहुत सारे में हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में भी ये सारी चीजें देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुजन समाज पार्टी का गठन ब्लैंक में हुआ, किस ईस्वी में हुआ, किस ईयर में हुआ? बहुजन समाज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन ब्लैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का ही क्वेश्चन है और वन मार्क्स का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की ब्लैंक अनुसूची में रखा गया है। 22 लैंग्वेजेस वेर प्लेस्ड इन ब्लैंक शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है 8 और 11। अब बताइए कि जब भी हम लोग भाषाओं का बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किस आर्टिकल में ये लैंग्वेज को रखा गया है? जब बात आती है 22 लैंग्वेज को, 8 और 11। आप लोगों को आंसर पता है, हम लोग आगे आंसर इसका डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी वाले विषय ब्लैंक के अंतर्गत आते हैं। स्टेट एज वेल एज इंटरेस्ट टॉपिक विद द सेंटर कम ऑन द ब्लैंक लिस्ट। देखिए जब हम लोगों ने ये पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 8 और 9 में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है और समवर्ती सूची क्या है। ठीक है, समवर्ती सूची और एक कौन सी सूची होती है, संघ सूची। इन दोनों सूची के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और ये भी देखा है कि कौन कौन से टॉपिक कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपकी संघ सूची में आते हैं। क्वेश्चन वहीं से बन रहा है कि स्टेट एज वेल एज इंटरेस्ट टॉपिक विद द सेंटर कम्स ऑन द ब्लैंक लिस्ट। हम लोग आगे आंसर डिस्कस करेंगे, ये भी 1 मार्क्स का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं,
2 मार्क्स के क्वेश्चन है। आपको बता दिया गया है कि वर्ड लिमिट भी आपको बता दी गई है कि कितने वर्ड्स पे आपको अपना आंसर करना है। वर्ड लिमिट कितना है? वर्ड लिमिट है 40 वर्ड्स। वर्ड लिमिट क्या है? वर्ड लिमिट है 40 वर्ड्स में आपको अपना आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट फ्रॉम पावर शेयरिंग? एक लेसन ही है आपका पावर शेयरिंग। हमने बहुत अच्छे से देखा है बेल्जियम और श्रीलंका में कि किस तरह से पावर का शेयरिंग हो रहा है, गवर्नमेंट किनकी बन रही है, किसकी संख्या ज्यादा है, क्या लैंग्वेज बेसिस पे बन रही है या कास्ट बेसिस पे बन रही है। हमने पावर शेयरिंग चैप्टर में ये सब कुछ बहुत अच्छे से देखा है। आपको आंसर करना है 40 शब्दों में, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम लोग आंसर जब शेयर करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि हमें इसका आंसर किस तरह से लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं? What do you understand by right to information? ये जो वर्ड है ना right to information, आज इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आज जो इंडिया है, आज हम लोग जो बोलेंगे मॉडर्न इंडिया जो है, इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन का इतना अच्छा यूज हो रहा है। जो बोला जाए बहुत सारी चीजें ऐसी पहले थी कि लोग डरते थे या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते थे जो आदमी बस यूज कर लेता था, लेकिन कभी उसके बारे में ना कोशिश की जानने की कि क्या मटेरियल है, क्या प्रोडक्ट है, क्या उसकी प्राइस सही है, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सारी चीजों का डिटेल हमने उतने अच्छे से लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज क्या है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन डाला कि भाई आप ये चीज के बारे में, मुझे पूरा राइट है जानने का, आप बताओ। और जब ये सारी चीजें खुलकर सामने आई तो बहुत सारी चीजों का भंडा फोड़ भी हुआ। मतलब बहुत सारी चीजों में जो गलतियां थी आम आदमी को वो भी जानने के लिए मिला, है ना। तो ये किसके ही मिला? राइट टू इन्फॉर्मेशन। और इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट की जो नीतियां आती हैं, गवर्नमेंट जो चीज लाते हैं, क्या चीज किस लिए, हम लोग उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। मतलब हमें पूरा हक है जानने का। क्या जानने का? हमें पूरा हक है जानने का कि व्हाट इज हैपनिंग इन डेमोक्रेसी, कि ये जो डेमोक्रेसी है इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जानने के लिए हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, इसके आंसर जब हम लोग करेंगे तब हम लोग देखेंगे ये किस आर्टिकल में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब आता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। 150 वर्ड्स में आपको आंसर देने। क्वेश्चन है आपका राइट डाउन द मेन फीचर्स ऑफ अ गुड डेमोक्रेसी। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है राइट डाउन द मेन फीचर्स ऑफ अ गुड डेमोक्रेसी, और एक अच्छे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं को लिखें। और भी क्वेश्चन है भारत की संघ व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। एक्सप्लेन द सिचुएशन सिमिलर टू बेल्जियम इन इंडिया फेडरल सिस्टम एंड द डिफरेंट स्टेट। देखिए ये जो भी क्वेश्चन है 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपको 150 वर्ड्स में इसके आंसर करने हैं। और एक चीज क्या है इसमें, अच्छा इसमें और एक प्लस पॉइंट है, वो ये है कि आपको विथ ऑप्शन दिए गए हैं। आप अदरवाइज 1 करो या आइदर 1 करो और 2 करो, दोनों में से जो आपको क्वेश्चन लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, आप उसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द राइट ऑन द मेन फीचर्स ऑफ गुड डेमोक्रेसी। हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि एक डेमोक्रेसी क्या है, किन किन कंट्रीज में डेमोक्रेटिक ये है, शासन व्यवस्था है, किस में नहीं है। तो अब हम ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी की क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। 150 वर्ड्स में आंसर है, कैसे लिखना है हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस का आंसर हमें कैसे देना है और इसका उत्तर क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है explain a situation similar to Belgium in India's federal system and a different state। जब हमने पढ़ा पावर शेयरिंग चैप्टर उस समय हमने श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में अच्छे से देखा। बेल्जियम में क्या है, कितने लोग हैं और किस लैंग्वेज के आधार पर वहां का जो सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, वो क्या लैंग्वेज के आधार पर चुना गया है। हमें क्वेश्चन है कि भारत में संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत इजी है, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमारे भारत में भी जब फेडरलिज्म है तो किस लेवल पे, सेंट्रल, स्टेट और उसके बाद पंचायत, और वैसे ही बिल्कुल है बेल्जियम में। तो ये तो एक हो गया एक सिमिलैरिटीज, और दूसरी हम लोग बात करेंगे कि उससे डिफर क्या है।
बेल्जियम में हमने क्या देखा था कि जो भी गवर्नमेंट जो बन रहा था फेडरल सिस्टम में, वो किसके आधार पे बन रहा था? लैंग्वेज के बेस पे। लेकिन क्या भारत में लैंग्वेज के बेस पे आप ये क्या बोला जाए फेडरल सिस्टम बनाया जाए तो वो सही रहेगा? नहीं रहेगा बिल्कुल भी। हम ये जो क्वेश्चन है इस पे हम लोग बहुत अच्छा डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि क्यों, क्या और कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा ही है, हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। और दूसरे कंट्रीज जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हम ये भी देख पाते हैं कि हमारे अपने भारत में क्या ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिव हैं और हमें क्या चीजें दूसरों से सीखनी भी चाहिए और क्या ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिव है, जो हम लोग इम्प्लीकेशन करने की तरफ कभी सोच नहीं सकते। मतलब आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है, कुछ बचाव भी हो जाता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये बहुत थॉटफुल क्वेश्चन है। और आपका जो चैप्टर है वो पूरा चैप्टर ही बहुत अच्छा है पावर शेयरिंग, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है पावर सिस्टम वो कैसे काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन हमने देखे 22 मार्क्स के क्वेश्चन थे। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि सिविक्स से टोटल 22 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चन है हमने देखा, कैसे क्वेश्चन थे। 4 1 वर्ड्स के थे, 2 वर्ड्स के थे, और अभी हमने देखा कि 4 अंक के क्वेश्चन है, 4 4 8 9 10। रुकिए, हम लोग क्वेश्चन का ये काउंट कर लेते हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चन। देखिए 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है ना, 4 मार्क्स ये है 5 मार्क्स के, एक 4 का देखा एक 5 का देखा। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्यों की चर्चा करें, डिस्कस द वेरियस फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, और व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन कॉल्ड, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कारण लिखें। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमने अभी बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, उसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, तो हम लोग आंसर करेंगे। चूंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें इसका आंसर बहुत ब्रीफली बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब वही जो हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग, उसी का एक नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट्रलाइजेशन। कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब इसका आंसर डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं और इसका क्या रोल है हमारी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है या डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें इसका क्या रोल है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको इम्प्लीकेशन करना क्यों जरूरी है। ठीक है, हम लोग ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस नंबर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। ठीक है, हमने देखा सिविक्स में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पे बहुत ध्यान देने हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरा है फेडरलिज्म और तीसरा है पावर शेयरिंग। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अदरवाइज और हम लोग को देखना है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी भी हम लोग को देखना है। डेमोक्रेसी से कुछ चैप्टर्स ओमिट कर दिए गए हैं पर कुछ आ रहे हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि किन चैप्टर्स को करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर हमें कैसे करना है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए देखते रहिए डिज्यूल। थैंक यू।